चुनाव की बात अमिताभ अग्निहोत्री के साथ ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार एंड प्रयाग पीटीएमटी बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो। नमस्कार, चुनाव की बात अमिताभ के साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूर्वांचल के रण में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाल लिया एक तरह से। आज प्रधानमंत्री वाराणसी में थे अपने संसदीय क्षेत्र में। आज तो एक दिन के लिए गए थे, कुछ समय के लिए। वहां पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरा, लेकिन आने वाले दिनों में वो बताया जा रहा है कि 3 दिन वाराणसी में कैंप करेंगे, जब छठे और 7वें चरण के लिए गोरखपुर मंडल से लेकर और बनारस मंडल तक में वोटिंग होनी है। विंध्याचल देवी के दर्शन करने भी जा सकते हैं नरेंद्र मोदी, और वहां रहेंगे स्वाभाविक रूप से 3 दिन। तो एक पूरे पूर्वांचल को अपनी उपस्थिति से प्रभावित करने की कोशिश जरूर करेंगे, जो उनकी शैली भी है। और भाजपा भी चाहेगी कि अगर उसका सबसे बड़ा सितारा 3 दिन रुक रहा है पूर्वांचल में, तो उसका अधिकतम लाभ लिया जाए। प्रधानमंत्री, आप देखिए, भाजपा के कैंपेन को अगर आप गौर से देख रहे हो तो प्रधानमंत्री का कैंपेन एक दूसरे मिजाज का, दूसरी तरफ फोकस्ड है, और गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ, उनका कैंपेन दूसरे मिजाज का, शेड अलग है। प्रधानमंत्री का कैंपेन मूलतः इस बात पर केंद्रित है कि बाकी सारे दल घोर परिवारवादी हैं। इस बात को उन्होंने आज फिर दोहराया, और उन्होंने कहा कि भाई ये चुनाव घोर परिवारवादी और घनघोर राष्ट्रवादियों के बीच में है। और परिवारवाद के तंबू के नीचे वो अखिलेश यादव, कांग्रेस और सबको लाके खड़ा कर देते हैं, और बार वो ये समझाने की कोशिश करते हैं कि परिवारवादी आपका भला नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी नजर तंग है, ये केवल अपने परिवार का भला कर सकते हैं। अब उनकी बात कितनी समझ में आएगी नहीं आएगी वो अलग का विषय, लेकिन उन्होंने टोन को सेट कर दिया। योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उनका जो कैंपेनिंग स्टाइल है, उसका फ्लेवर और टोन थोड़ी सी अलहदा है। आप योगी जी को सुनिए और अमित शाह को सुनिए, दोनों का हमला समाजवादी पार्टी पर होता है तो उसमें ईद, बकरीद, धारा 370, कश्मीर, बिजली को भी धर्म में बांट दिया, मुख्तार, आजम, अतीक, ये मतलब टोटल एम फैक्टर के इर्द गिर्द एक नैरेटिव, इस ढंग से टोन सेट कर रहे हैं ये योगी आदित्यनाथ और अमित शाह। और इनके समानांतर अखिलेश यादव अपने पूरे कैंपेन को 2 तरह से संचालित कर रहे हैं। एक तो वो मौज में है, बनारस में कहा जाता है कि भाई कहो राजा है मौज में, तो अखिलेश यादव को आप सुनिए तो लगता है कि मौज में बोल रहे हैं, और उसमें बहुत हास्य है, बहुत परिहास है, और कई नए वाक्य वो बना रहे हैं अजब गजब तरीके के। कहीं कहते यूपी में काबा बाय बाय बाबा, और वो सब तो है ही, कहीं धुआं, कहीं चिलम, कहीं कुछ। लेकिन गंभीर पक्ष पर अखिलेश यादव को अगर आप देखेंगे तो वो अपना इलेक्शन कैंपेन मुख्य रूप से, जो मुझे समझ आता है, उन्होंने बेरोजगारी के मसले पर और उत्तर प्रदेश में वो तमाम वर्ग जो लंबे समय से आंदोलन करते रहे, धरना प्रदर्शन करते रहे, उनसे जुड़े जो सरकारी भर्ती के मसले हैं,
वो उनके इर्द गिर्द अपने पूरे कैंपेन को रखना चाहते हैं, ताकि वो जानते हैं कि इन नौजवानों के दिलों में ये बात सीधे असर करेगी। तभी वो कहते हैं कि ये टीईटी वाले, ये बीएड वाले, बीटीसी वाले, ये जो नौजवान हैं ये 5 साल इंतजार नहीं कर सकते, 5 साल में तो बूढ़े हो जाएंगे। करीब 15-17 लाख लोग संविदा पर काम कर रहे हैं। कल अखिलेश यादव ने कहा था कि हम आएंगे तो संविदा खत्म करेंगे, आउटसोर्सिंग खत्म करेंगे। वो जानते कि ये भी मसला सीधे उतने परिवारों को छुएगा। और वही हाल है शिक्षा मित्र वाला। 1,72,000 शिक्षा मित्रों का मसला भी वो सब जगह उठाते हैं। हां, फ्री राशन भी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मसला है। इस बात को भाजपा भी अच्छे से जान रही है और सपा भी। पहले कहा गया था कि 31 मार्च 2022 तक फ्री राशन मिलेगा, जो कोविड के समय जारी शुरू हुआ था। लेकिन अखिलेश यादव ने घोषणा कर दी कि हमारी सरकार आएगी तो 5 साल फ्री राशन, साथ में सरसों का तेल और देसी घी, और घूमने फिरने के लिए कुछ पेट्रोल भी फ्री मिलेगा, ऑटो वालों को सीएनजी भी फ्री देंगे कुछ। तो ये जब फ्री का मसला चला तो कल भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने गाड़ी के स्टीयरिंग को थोड़ा घुमाया, और इस बात को बहुत समझने की जरूरत है। योगी जी ने कल कहा कि ये जो निःशुल्क अनाज बांटने की जो योजना है ये मार्च के बाद भी जारी रहेगी। यानी भाजपा को कहीं से इस बात का इनपुट मिला कि 5 साल फ्री राशन वाला जो ऐलान है अखिलेश यादव का, वो शायद लोगों को ज़्यादा पसंद आए बनस्पत 31 मार्च तक की डेडलाइन। तो कल उन्होंने इस बात का ऐलान किया। तो अखिलेश यादव का कैंपेन इस चीज़ के इर्द गिर्द घूम रहा है, जिसमें वो किसानों के लिए बिजली मुफ्त, नौजवानों को नौकरी, और इस तरह के जो तत्काल समझ में आए मुद्दे, जिनमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े और आदमी को लगे कि हाँ भाई। और भारतीय जनता पार्टी बेस कर रही है और वो समझ रही है कि उसने जो सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों का जो एक नया वोट बैंक खड़ा किया लगभग हर राज्य में और राष्ट्रीय स्तर पर, उसको लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी उसका लाभ उसको मिलेगा। और ये बात अखिलेश यादव को समझ है इस बात की, इसीलिए वो उस हर वर्ग को आश्वस्त करना चाहते हैं जो भाजपा की से या तो नाराज है, जैसे भर्ती वाला मसला, या भाजपा की सरकार की लाभार्थी वाली योजनाओं से लाभान्वित हुआ। वो दोनों को अपने साथ जोड़ने की कसरत कर रहे हैं। इसीलिए वो किसान से कहते हैं कि आपको बिजली का बिल नहीं देना होगा, इसीलिए वो कहते हैं कि 5 साल राशन देंगे। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि अब पूर्वांचल के चुनाव में यही मुद्दा, एक तो ईद, बकरीद और होली और दिवाली, ये जो मसला है ना, ये पूर्वांचल में भाजपा की ओर से रहेगा, मोदी जी की ओर से परिवारवाद रहेगा, और सपा की ओर से भर्ती, राशन, आवारा पशु, इस तरह के मुद्दे मुझे लगता है प्रिवेल करेंगे। बड़ी भूमिका चुनाव में इन्हीं मुद्दों की होगी। आज एक और घटना वहाँ रही, प्रधानमंत्री की सभा में केशव प्रसाद मौर्य थे। उन्होंने प्रधानमंत्री की उपस्थिति में एक लंबा भाषण दिया, और उसके बाद बस्ती में, उसके बाद सभा के मतलब भाषण समाप्त हो जाने के बाद प्रधानमंत्री ने केशव प्रसाद मौर्य की ठीक से, अच्छे से पीठ थपथपाई। भाजपा के भीतर इस बात का भी एक राजनीतिक संदेश होता है, और खासतौर पर उस समाज के लिए जिस समाज से केशव प्रसाद मौर्य आते हैं। आपको पता होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार इस बात का प्रचार करती रही है कि केशव मौर्य को भाजपा में, सरकार में सम्मान नहीं मिला,
इसीलिए उन्होंने एक शब्द कॉइन किया था, स्टूल मंत्री। शायद प्रधानमंत्री उस चीज को दिमाग में रखकर आज उन्होंने उसकी भरपाई करने की कोशिश की, जब केशव प्रसाद मौर्य की जमकर उन्होंने पीठ थपथपाई। और कुंडा की बात नहीं करें तो ये शो जमेगा नहीं। चुनाव की बात कर रहे हैं हम लोग और कुंडा की बात ना हो तो कैसे बात बनेगी। आज कुंडा में भी मतदान था और अपनी पार्टी के टिकट पर खड़े हुए रघुराज प्रताप राजा भैया और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के टिकट पर खड़े हुए उनके पुराने सिपहसालार गुलशन यादव। आज गुलशन यादव की कार पर पत्थर चल गए, कार के शीशे टूट गए। अखिलेश यादव ने फिर मोर्चा संभाला और उन्होंने कहा, कार के शीशे तोड़ सकते हो, हौसला नहीं तोड़ सकते हो। आपको पता ही है पिछले 2 दिन से राजा भैया और अखिलेश यादव के बीच में जुबानी जंग हुई थी और गुलशन यादव की कार पर हमला और अखिलेश यादव का ये तीखा बयान, इस सब के बीच राजा भैया से जब पूछा गया वोटिंग के दौरान कि आपको क्या लगता है इस बार कितना मार्जिन रहेगा, क्या रहेगा नतीजा, तो उन्होंने कहा कि इस बार मैं अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ूंगा। तो कुल मिला के कुंडा की लड़ाई दिलचस्प है, क्योंकि किरदार दोनों बहुत रोचक हैं। और रघुराज प्रताप लंबे समय से निर्दलीय विधायक हैं, 6 बार से निर्दलीय विधायक हैं। मेरे ख्याल से ये भी एक अपने आप में रिकॉर्ड होगा, 6 बार लगातार निर्दलीय विधायक। तो इसलिए मुझे लगा कि कुंडा की इस छोटी सी घटना पर भी आपसे कुछ बात करूं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी समय चुनाव की बात में। धन्यवाद। चुनाव की बात अमिताभ अग्निहोत्री के साथ, ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार, एंड प्रयाग पीटीएमटी बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो।